Praise the Lord. Praise the Lord. And welcome you all for the Bible study of the book of Revelation. और आप सबको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचन ध्यान के लिए हम स्वागत करते हैं. We have entered into the second chapter. हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं. And I believe it's turning out to be a blessing to you. और मैं विश्वास करता हूँ आप सब के लिए आशीष हो रहा है. Let's prepare our hearts with a song of worship. एक आराधना गीत से अपने हृदय को हम तैयार कर Thank you, Lord लेंगे. Jesus. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. Hallelujah, 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 hallelujah. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. Hallelujah, 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 hallelujah. Marayala boshongale yaraba. We worship your name, Lord God. We exalt your name. Shikiri andalo danaba shikiri bidi andalo riyanaba sendele. We magnify your holy name. आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा We उठाते हैं. exalt your holy name, Lord. आपके नाम को हम बढ़ोतरी देते हैं पिता. All glory and honor be to your holy name alone, O Lord. सारा महिमा और आदर आपके पवित्र नाम को ही मिले. For you alone are worthy. क्योंकि आप अकेले ही योग्य In हो. Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. आमेन. Amen. 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 I hope you have your Bible with you and your notebooks to
write down. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास आपके पवित्र शास्त्र और पुस्तक है सब कुछ लिख लेने के लिए। So today we are entering into the chapter 2 verse 4. आज के दिन हम दूसरे अध्याय के 4 वचन में प्रवेश कर रहे हैं। Revelation, book of Revelation, chapter 2, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय verse 4. उसका 4 वचन। Nevertheless, I have this against. We are seeing the church of Ephesus. हम एफेसुस की कलीसिया को देख रहे हैं। We saw last week, we saw last week how the Lord appreciated them first before coming to the complaint that He has against them. हमने गुजरे हफ्ते देखा कि परमेश्वर ने उनके बारे में शिकायत बताने से पहले उनके तारीफ किस तरह किया। A beautiful leadership even after He is into the full of His glory. उनके पूरे महिमा से पहले एक अच्छा सा नायकत्व में You know, थे, though He is in His full glory, चाहे वो अपने पूरे महिमा में हो, but yet leading them so mercifully. लेकिन इतना दया देकर उन्हें वो चला रहे हैं। Now, the moment we read this, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहले प्रेम छोड़ दिया है। The first impression that comes to our heart is that Jesus is telling them that you have lost your first love for me, for Jesus. पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि तुमने तुम्हारे प्यार यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया है। यीशु मसीह के तरफ जो आपका पहला प्यार था वो आपने खो दिया है। यीशु मसीह के तरफ जो अपना पहला प्यार था वो आपने खो दिया Which है, is very true. जो बहुत ही सही है। But if you continue to read the next words, it becomes more clearer. Is it referring only to the love, the first love, the fresh first love of the church towards the Messiah? अगर आगे के 5वें वचन को हम पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से वो बताता है क्या वो पहला ताज़ा प्यार जो है वो यीशु मसीह मसीहा को दर्शा रहा है। And also we'll take the help of book of Matthew. We'll take the help of Matthew's gospel today. आज के दिन मत्ती के सुसमाचार का मदद हम लेंगे, You know, for this love. इस प्यार के लिए। Now, so the moment we read, you have lost your first love. जिस क्षण हम पढ़ते हैं तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ So दिया। the first impression of our heart is that the church has lost its love for Christ. पहला चीज जो हमारे मन में हृदय में आता है वो है कि कलीसिया मसीह के लिए अपने प्यार को उसने खो Which दिया है, indeed is true. जो सही है। But if you continue to read the verse 5, लेकिन अगर आगे बढ़ के 5वां वचन आप पढ़ेंगे remember तो therefrom for where you have fallen, repent and do the first work. What is the reflection of repentance is showing them the first works. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले से समान काम कर। So the love works. इसीलिए प्यार वो काम करता है। Okay, now let's see. So the thing is it the love only towards Christ? क्या वो प्यार सिर्फ मसीह के लिए है? Or can I say like this? या फिर मैं इस तरीके से Their कहूँ, first love towards Christ was manifesting in their early Christian days through their works. उनका प्यार मसीह के लिए जो है वो आदि दिनों में जो मसीह का प्यार था वो उनमें दर्शा रहा था। That's right. That's why he appreciated, I know your labor, I know your patience, I know your works. इसीलिए उन्होंने वहां पर तारीफ किया, मैं तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे कामों को और तुम्हारे धीरज को जानता हूँ। And he blessed them for that. और उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें आशीषित That किया। means, उसका अर्थ है as the days passed, जैसे दिन गुजर रहे their labor to preach the gospel became less. उनका परिश्रम सुसमाचार बताने के लिए वो कम हो गया। Their works, I have explained in the last session, the works. मैंने गुजरे सेक्शन में बताया उनके काम, The works that we, their charity, their love for the widows, their caretaking for the widows, and their justice for the fatherless. गरीबों को मदद करना, विधवाओं को शुद्धि देना और जिन्हें पिता नहीं है उनकी और प्यार दिखाना, All these things began to diminish, ये सारी चीजें कम होते गए, which were the results
of their first love for the Lord. जो परमेश्वर के प्यार के लिए उनके आदि का रिजल्ट था। Amen. Amen. To remind you, आपको याद दिलाने के लिए Ephesus was a metropolis, very business-centered commercial city of Asia Minor. एफेसुस वो राजधानी शहर में रहने वाला कलीसिया है जो व्यापार का केंद्र बिंदु है। Amen. Amen. So as when they freshly love the Lord, जब ताजे तरीके से वो परमेश्वर से they were प्यार sold out करते for हैं, Him. वो उनके लिए बेचे गए थे। But as the days began to pass by, जैसे दिन गुजरते गए, Jesus said, यीशु मसीह ने your कहा, first love is gone. तुमने तुम्हारे पहले प्रेम को I छोड़ believe दिया we, the है। churches in the city, we need to be careful. हम जो कलीसिया शहर में है, हमें चौकस रहना है। The material world on one side, दुनिया एक तरफ, and the media is bombarded with the attractive advertisements, अब मीडिया आकर्षित चीजों के एडवर्टाइजमेंट से वो कहते जा रहे हैं, easy loans. इजी आसान I'm तरीके not से saying लोन anything मिलना। of it is wrong. मैं यह नहीं कह रहा हूँ उसमें से कुछ भी गलत है, But if we let them influence our first love for the Lord, लेकिन वो चीजें अगर हमारे यीशु मसीह के लिए पहले प्यार के ऊपर आ I जाए have तो always seen many of us taking loan to buy something for our house, but do we ever think of taking loan to help somebody, which is never possible? हम हमेशा देखते हैं हम लोन कुछ खरीदने के लिए, घर में कुछ खरीदने के लिए लेते हैं। क्या हम लोन गरीबों को मदद करने के लिए लेते We हैं? will never do that. हम वो कभी We नहीं will करते हैं। categorize it as an extreme. हम वो बहुत विपरीत है के उसे What would बताते be the हैं। extreme? विपरीत क्या हो सकता है? No. Just think about it. उसके बारे में आप सोचिए। So the first love, इसीलिए पहला प्यार hunger to read the word, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए hunger भूख, to pray, प्रार्थना करने के लिए भूख, hunger to labor to preach the gospel, सुसमाचार बताने के लिए करने वाला their परिश्रम, patience for their prayer answers and looking to God. उनके प्रार्थना के उत्तर में रहने वाला धीरज और One by परमेश्वर की one ओर by देखना। one, they began to lose as they begin to climb down in their first love towards the Lord. एक करते सब कुछ वो खोते गए जिस तरह वो परमेश्वर से प्यार करते So the थे। Lord said, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, repent पश्चाताप करना and do the first works. और पहले कामों को कर। Remember from verse 5, remember from where you have fallen. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, What level of prayer life you have given up. किस हद के प्रार्थना जिंदगी को तुमने छोड़ How you दिया, used to help the people and you have stopped. तुम किस तरह लोगों को मदद करते थे और अब तुमने रोक How you दिया used to है, preach the gospel to your colleagues, to your friends, and you have slowed down now. कैसे तुम्हारे दोस्त रिश्तेदारों को आप सुसमाचार Says, बताते और तुम रोक दिए Come हैं। back to those works again. वो कहते हैं उस समान के कामों में वापस लौट जाओ, Otherwise, I'll come quickly and remove your lampstand, and we will see that part in the next part. First, we'll see Matthew chapter 24. पहले हम मत्ती का पुस्तक उसका 24वां 6 to अध्याय 13. देखेंगे, उसमें छठे वचन Because से Jesus 13वां said, You वचन, have lost your first love. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने तुम्हारे पहले Now, प्यार को खो दिया I है। may read around 6 to 13, अब मैं 6 से लेकर 13वां वचन but I'll पढ़ूंगा, hold myself for not getting distracted from the main topic. लेकिन मुख्य शीर्षक से हमारे ध्यान को न हटाते हुए मैं Because देखूंगा, the words that we need is at the end. क्योंकि जो वचन हमें जरूरत है वो अंत में But है, from verse 6, because that is related to the timings, क्योंकि वो समय से संबंधित है। I'm reading from verse 6. मैं छठे वचन से पढ़ रहा Matthew हूँ, chapter 24, मत्ती का पुस्तक उसका 24वां verse अध्याय 6 onwards. उसके छठे वचन से And you लेकर, will hear the wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इस समय अंत न होगा। So Jesus was talking about the end times. अब यीशु मसीह अंत दिनों के बारे में How बात कर amazing रहे it थे। is. ये कितना अद्भुत है। When he was in the flesh, जब वो शरीरधारी में he थे, spoke openly about the revelation, or can I say it, teaching on the
end times. प्रकटीकरण या फिर अंत्य दिनों के बारे में सिखाना वो खुलेआम उन्होंने I'll सिखाया। show you now. मैं अब उसे दिखाऊंगा। And now, और अब when he is glorified, जब वो महिमा He's से no more भरे in the हुए flesh. हैं, वो शरीर में अब नहीं है। when he spoke to John in Patmos, जब पातमोस द्वीप पर यूहन्ना से उसने बात again किया, he's talking about the end times. फिर से वो अंत्य दिनों के बारे में बात If it कर was रहे हैं। important for Jesus when he was alive in the body, अगर यीशु मसीह के लिए वो महत्व था जब वो देह में जिंदा and he थे, found it important to repeat it after he is resurrected in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य में वापस पुनरुत्थान पाने के बाद उन्हें यह भी महत्व लगा कि वो वापस उसे दोहराए। that means उसका अर्थ what है, we are studying is an important matter in the heart of Jesus for us. जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह के हृदय में हमारे लिए महत्व चीज है। You will hear of wars. तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे। And during the lockdown time in May month, we heard of another war in Israel. और लॉकडाउन के समय में मई महीने में इजराइल में और एक You युद्ध will के hear बारे the में हमने rumors of पढ़ा। war. हम लड़ाइयों के चर्चे को And he gave us सुनेंगे the warning, see that you are not troubled. और उन्होंने हमें चौकस किया है कि तुम घबराना मत। Relax. आप आराम Because it is रहिए, not at end. क्योंकि वो अब अंत्य नहीं You know, when I है। was talking that, जब मैं वो बात कर रहा था, some people felt offended कई लोगों को वो because they wanted to be convinced that end is very close. क्योंकि उन्हें ऐसे सहमत रहना था कि अंत्य वो But बहुत I करीब है। insistently I was telling, लेकिन बार बार मैं कह रहा it's था not at the end. वो अंत्य नहीं And today I है। want to read the scripture about it. और उसके बारे में आज मैं वचन Nation पढ़ना will चाहता हूँ। rise against nations, the kingdom against kingdom, and there will be famines. And as I'm preaching in this time, this is July 5th of 2021, यह जुलाई 5, 2021 है। and in India, और भारत in देश Karnataka, कर्नाटका we में have not yet started monsoons. हमारे मौसमों को हमने प्रारंभ नहीं Monsoon किया है। rains have not yet हमारे started. बारिश वो अभी तक प्रारंभ नहीं It was हुआ supposed है। to start in June. वो जून में प्रारंभ Even हुआ as था। I speak to you this, और अब मैं इसके बारे में जब आपसे बात कर रहा you हूँ, know, as I'm preaching, as we are recording this for you, जब हम आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहे today हैं, we are not come live, but we are recording. आज के दिन हम Even as live I'm नहीं हैं, recording लेकिन this, और जब मैं इसे even at रिकॉर्ड this कर रहा हूँ, moment, इस समय में भी it has not yet rained. वो अभी बारिश नहीं हो The रहा है। farmers are looking at the sky. किसान वो आकाश की ओर देख The रहे farmers हैं। are nation. The whole India is waiting for the monsoons. पूरा देश वो बारिश के मौसम के लिए This is इंतजार July कर रहा 5th है। when we are recording this. हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये जुलाई 5 है। But Jesus spoke 2000 years ago. लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बात There will be किया। famines, वहाँ पर अकाल Number रहेंगे। 2, दूसरा चीज, pestilence. वहाँ पर भूकंप होंगे, No, 7th verse. क्योंकि जाति जाति और राज्य पर चढ़ाई होगी करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होगी। Pestilence, continue. ये सब बातें Okay, there is no pestilence translated in Hindi. Pestilence is sickness. वहाँ पर बीमारी। Even as I speak now, और जब मैं यहाँ पर बात we are करता in the हूँ, middle of COVID-19 and also the Delta Plus. हम कोविड-19 और डेल्टा प्लस बीमारी के बीच में हैं। And there, you will hear of earthquakes and in various places. तुम भूकंप के बारे में दूसरे दूसरे जगह में Verse सुनोगे। 8. 8वां वचन। All these are beginning of sorrows. It is not the end. It's the beginning, not even the beginning of the end. It is the beginning of the sorrows. What does Hindi Bible says in verse 8? ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पीड़ाओं का आरंभ. That means उसका अर्थ, if you are scared of this, what's happening now? अगर आप अब जो हो रहा है You उससे better डरते make हो, yourself tough because greater is coming yet. अच्छा होगा कि अपने आप को आप कठिन बनाओ कि उससे भी बढ़कर आगे आने वाला है। I tell you. मैं आपसे कहता Anyway, हूँ, I tell you. मैं आपसे कहता हूँ, If you ever thought अगर आप Christianity is easy, अगर आपने कभी सोचा कि मसीह जिंदगी वो आसान है, you did a mistake. आपने गलती किया। It's not just easy. वो सिर्फ आसान नहीं, It is easy with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से आसान It's है, easy with the Lord Jesus with you, यीशु मसीह के साथ आसान but you है। leave Him for little time also. अगर आप थोड़े समय को ले ये भी उसे छोड़ It is देंगे a तो disaster. वो एक नाश Verse है। 9. They will deliver you up to tribulation. See, these are the signs of the beginning of the sorrows, not the end. They will deliver you up to tribulation, that is persecution, and kill you. Many believers don't want to hear it. I am not saying it.
the Lord said it. They will kill you and you will be hated by all nations. Underline that. All nations. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। I'm praying that God should give me grace that I want to talk to you openly. अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे कृपा देना है कि खुलेआम मैं आपसे Not बात as a करूं। teacher, एक शिक्षक not होकर as a नहीं, preacher, एक प्रचारक but होकर open-heartedly. नहीं, लेकिन हृदय को खोलकर। Because 21st century or 20th century or 21st century church is a cozy church, comfortable church, क्योंकि 21वें शतमान का वो कलीसिया, वो एक आरामदायक कलीसिया है, pampering church. वो एक आलस से भरा, Pampering, you know, मेरा बच्चा है ना, pampering. अच्छे से लाडला हो, हाँ, बहुत लाडला लाडला. बना हुआ You know, कलीसिया है। you put this status, this scripture on your status, nobody will send you any complimentary. अगर यह वचन आपके स्टेटस में डालोगे कोई आपको मैसेज नहीं Instead of भेजेगा। that, you put, उसके बदले में आप डालिए, I know the thoughts that I have for you to prosper you, and immediately 10 people will send you amen, amen, amen. तुम वहाँ पर लिखो, मैं जानता हूँ मेरे सोच जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें बढ़ोतरी देने के लिए 10 लोग वहाँ पर amen We are a भेजेंगे। generation tempted to see the number of views, and what message gets us the more number of views, same message we begin to preach. और हम ऐसे पीढ़ी है जो ज्यादा व्यूज हम देखते हैं, और जो संदेश ज्यादा व्यूज ले आता है, वीक्षक But ले आता है, वो Jesus मैसेज हम पास करते prophesied. हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी For किया, my name's sake, मेरे नाम के कारण they will hate you. तुम्हें वो द्वेष करेंगे, They will persecute you. वो तुम्हें क्लेश देंगे। Today's church, it's not happening. आज के कलीसिया में वो नहीं हो So रहा। Jesus failed. यीशु मसीह नाकाम हो गए, He false prophesied. यहाँ पर वो झूठा भविष्यवाणी Or उन्होंने the किया, church is not living in a way that these verses will not be fulfilled. या फिर कलीसिया उस तरीके से नहीं जी रहे कि यह वचन up परिपूर्ण to you. होंगे। वो आपके ऊपर है। Many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Verse 10. तब बहुत से ठोकर खाएंगे और बहुत से ठोकर खाएंगे. What कौन सा ठोकर खाएंगे? Many will be offended of faith in Jesus. बहुत सारे यीशु मसीह के विश्वास में ठोकर खाएंगे। That means उसका their अर्थ है, faith for the Lord will be weak. उनका परमेश्वर में रहने वाला विश्वास वो बहुत बलहीन रहेगा। What is the meaning? They'll betray one another. Read that better. एक दूसरे को पकड़वाएंगे पकड़वाएंगे. और एक दूसरे Wait. They'll betray one another. वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे। Why? क्यों? That means उसका अर्थ है out there in the world, वहां पर दुनिया में बाहर those who believe in Jesus will be captured, persecuted. जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पकड़वाए जाएंगे और क्लेश देंगे। That's why इसीलिए those believers वो or विश्वासी so-called Christians या फिर जो मसीह लोग कहलाते will हैं betray one another. That means just the way Judas got Jesus arrested, there will be many for their own safety. They will get their pastor arrested, or they will deny and they will hand over. They will give their numbers, they'll give their addresses. एक दूसरे को वो लोग पकड़वाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह को यूदा ने पकड़वाया था, उसी तरह लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने पासवान जी या फिर दूसरों को पकड़वाएंगे। We are not the one. हम उनमें से एक It has नहीं हैं। already happened. वो पहले ही हो When the चुका है। persecution began on the evangelicals, जब सुसमाचार बताने वालों पर church, क्लेश प्रारंभ हो the गया, evangelicals means the churches that preach the gospel. जो कलीसिया सुसमाचार को बताते हैं। You know, when the persecution began on the evangelical churches, जब सारे सुसमाचार बताने वाले कलीसियाओं पर in क्लेश my पड़ा, generation, मेरे पीढ़ी में, in Karnataka, कर्नाटका में, the many mainline churches which I'm tempted to name, कहीं मेनलाइन चर्चेस जिसके नाम बताने के लिए मैं शोधित but I हूँ। feel there is no need because you are wise to know. लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना जरूरी नहीं क्योंकि आप उतने ज्ञानी हैं जानने Many के लिए। churches reported to the police and to the anti-Christ groups, we are not converting people, we are not evangelizing the people. It is those independent churches that do that. You know, many will betray one another. कई लोग वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट देते हैं, क्राइस्ट विरोधियों के पास जाकर कंप्लेंट दे रहे कि हम लोगों को वहां पर धर्म नहीं बदल रहे, लेकिन वो
स्वतंत्र कलीसिया वो कर रहे हैं। These are the evangelicals यह सुसमाचार who are बताने telling वाले them about कलीसिया Jesus. जो यीशु मसीह We के don't बारे tell में them बता रहे about हैं। Jesus. हम उन्हें यीशु मसीह के बारे I में will नहीं show बताते। such churches in today's session, in the following week. Don't miss it. आज के सेशन में और आने वाले सेशन में मिस What मत they कीजिए। are. वो क्या है? Are they really Christians? क्या वो सही में मसीह We लोग will हैं? see this. हम उसे देखेंगे। I tell you, मैं आपसे कहता in हूँ the last days, he says, अंत्य दिनों में वो even कहते not in the हैं, last days, अंत्य दिनों में भी नहीं, beginning of the sorrows, पीड़ाओं के प्रारंभ में believers, विश्वासी, you who loved the prosperity, आप जो बढ़ोतरी से प्यार if करते you हैं, loved the comfortable life, you thought being a believer, I'll have a comfortable life, I want to tell you, you are preached wrong, your gospel is wrong, you are heading wrong. अगर आप सोचते हैं विश्वासी बनकर आपको आरामदायक जिंदगी मिला है तो आपको गलत प्रचार किया गया है और गलत सुसमाचार बताया गया है और आप गलत चल रहे हो। Believe me, मुझ पर विश्वास कीजिए, because never in the next session, in my next week, मेरे अगले हफ्ते के I'm going to सेशन show में you the 10 emperors of the Roman Empire रोमियो के 10 एम्परर्स को मैं तुम्हें दिखाऊंगा from the book reference of the history, इतिहास के पुस्तक से how they tore the Christians. कैसे मसीह लोगों को उन्हें फाड़ दिया। Christianity मसीह can never be comfortable or safest religion you think to live in, वो कभी भी बहुत सुरक्षित और आरामदायक धर्म नहीं because he होगा said जीने you के लिए। will be hated if you are my disciples. क्योंकि उन्होंने कहा अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें नफरत किया जाएगा। 100%. 100%। This is not for the comfort seeking people. यह आराम ढूंढने वाले लोगों को नहीं This है। is people for the lion heart like Paul. ये पौलुस के तरह रहने वाले हृदय के लोगों This के is लिए for the है। lion heart people like John. यह यूहन्ना के जैसे सिंह हृदय रखने वाले लोगों Even if के you लिए want to है। cut our head, we want to tell you, we are passing, just like Billy Graham said, we are passing by this earth. We will not sell you for what belongs in the earth. We are just passing by. Our nation is up there and we will live worthy of it. हम यहाँ पर सिर्फ सफर कर रहे, सिर्फ गुजर रहे, आपके लिए हम बेचने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा देश आगे आने वाला है। And many will be offended. और कई लोग ठोकर Verse 10. खाएंगे And they will betray और वो एक दूसरे को and will पकड़वाएंगे। hate one another. Today see the status of some believers. और आज के दिन कुछ विश्वासियों के स्टेटस को आप WhatsApp देखिए। status. व्हाट्सएप It स्टेटस says को they'll hate one another. वो कहता है एक दूसरे से वो द्वेष करेंगे। Each status that you put shows the mental and the heart condition of yours. हर एक स्टेटस जो आप डालते हो आपके मानसिक और हृदय में रहने वाले You know, I wanted to सोचों show को some. दर्शाता है। मुझे किसी को दिखाना था। You know, for example, उदाहरण के लिए so many statuses. इतने सारे स्टेटस। If I had to tell you this, अगर मैं तुम्हें ये बताना You know, somebody बताऊंगा put तो, this. किसी ने इस तरह डाला, if they hate you, अगर वो तुमसे नफरत करते it's not हैं because you are wrong, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गलत because they हो, can't see you progress. क्योंकि वो तुम बढ़ोतरी पाते हुए This नहीं is a देख status. सकते। यह उनका What status you है। have to do with it? आपको वो लेकर क्या करना Are है? they become your focus? क्या वो आपकी मंजिल है या फिर ध्यान है? You continue to grow. आप आगे बढ़िए बढ़ने के लिए You are doing what Jesus had prophesied. आप वही कर रहे हो जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी Because he किया। had said, क्योंकि उन्होंने कहा many will betray one another and hate one another. कई लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। Verse 11, many false prophets will rise up, deceiving many. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को मरवाएंगे। Is Jesus a liar? क्या यीशु मसीह एक झूठे हैं? According to every man of God, हर एक परमेश्वर के मनुष्य के अनुसार he is right. वो सही है And those who follow him, he is right. और जो कोई उनके पीछे होते हैं वो भी सही Then है। who is the false prophet? तो फिर कौन झूठे भविष्यवक्ता है? Everybody is right. हर एक सही है। That means Jesus is wrong. उसका अर्थ यीशु मसीह गलत है? Look at what the Bible says. पवित्र शास्त्र क्या कहता है? They उसे will देखिए। deceive. वो धोखा देंगे। That means उसका अर्थ they will have followers. उनके पास पीछे They will जाने have वाले लोग supporters. रहेंगे। उनके पास मदद करने वाले लोग Even रहेंगे। when Jesus fell. Sorry, when the Satan fell. Sorry. जब शैतान गिर गया He did not fall alone. वो अकेला नहीं He took गिरा। 1/3 of the angels and fell down, who became demons. वहां पर एक से तीन देवदूतों को लेकर एक वो से नीचे तीन नहीं, गिरे। 1/3 ना, third group
उसमें से 3 भाग, तीसरा ग्रुप देवदूतों का एक पूरा झुंड लेकर गिरा। वो देवदूतों का एक पूरा झुंड लेकर वो गिर गया। Believe me, my brothers and sisters, मेरे भाई मेरे बहन, मुझ पर विश्वास if you कीजिए, don't stick to the word अगर आप परमेश्वर के वचन से चिपके नहीं रहेंगे and with broken heart to his presence, और एक टूटे हुए हृदय से उनकी उपस्थिति के you will लिए, never know that you are even deceived. आप यह भी नहीं जानोगे कि आप धोखे में पड़ Verse चुके हो। 12. 12वां वचन, This is beautiful. ये बहुत And I want to सुंदर है। read verse 12 in a New Living Translation. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Because of this love, here I took the whole passage. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Jesus told to church of Ephesus in book of Revelation, प्रकाशित वाक्य में एफेसुस कलीसिया You have में lost यीशु your मसीह ने first कहा, love. तुमने तुम्हारे पहले प्यार को खो Same दिया Jesus. है। वही यीशु while he मसीह was in the body, जब वो शरीरधारी में थे, few decades ago, थोड़े दशक के पहले. थोड़े दशक के पहले, Now Jesus is saying it in the vision in around 60 AD. अब 60 एडी में वो और यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह अपना पुनरुत्थान के बाद 60 सालों के बाद यूहन्ना को कह रहे हैं कि एफेसस को लिख, तू अपना प्यार खो चुका है ना। 60 years back, 60 साल in the पहले physical body, शरीरधारी में same Jesus वही यीशु had मसीह told his disciples उसने अपने चेलों से कहा on था, those days, उन दिनों में love will be forgotten. वो प्यार ठंडा पड़ जाएगा। And he is repeating again और वापस उसे after दोहरा around है, 60-65 years, 60 साल के बाद, because the sin will be rampant. क्योंकि वहां पर पाप बहुत से बढ़ 12 जाएगा। वचन. अधर्म के बढ़ने से Adharm is nothing but the pap will be so much वो इतना बढ़ that जाएगा people will lose their love. कि लोगों का प्यार ठंडा Their पड़ love will जाएगा। grow cold. उनका प्यार वो ठंडा पड़ You see how जाएगा। cold it has become. आप देखिए वो कितना ठंडा हो You are चुका going है। on the road. आप रोड पर You जा see रहे the हो, poor. आप एक गरीब The को देखते love, हो। if there was a love of Christ in you, that love would have pulled you to give him at least one banana or one bottle of water. अगर यीशु मसीह का प्यार आपके अंदर इतना रहता तो वो प्यार आपको खींचता कि आपको एक खींचता। केला, आपको खींचता कि एक केला या फिर दूध उनको If देने के somebody लिए। was wrong, अगर कोई गलत होता, that love would have compelled you to correct them. वो प्यार तुम्हें इतना खींचता कि तुम You उनको know, today- सीख दो। और आज Why risk? क्यों रिस्क लेना है? देखा पाप कर रहा है, मत बोलना. अगर देखा पाप कर रहा है मत बोलना, Because what he did is no more important today, but who told? The fight is important. क्योंकि उसने क्या किया वो बहुत महत्व नहीं है, लेकिन किसने बताया उससे झगड़ा प्रारंभ Jesus होता said है। it will happen. यीशु मसीह ने And कहा today's वो church होगा। is an example for what he said would happen. और आज के दिन ये कलीसिया उदाहरण है जो उन्होंने You कहा see होगा। the sin and you never condemn it. आप पाप को In the देखेंगे और church. कभी कलीसिया में उसे ठीक And नहीं the pastor करोगे। who condemns it is a villain for you. और जो पासवान आपको ठीक करता है, सीख देता है, आपके लिए वो विलन गलत बनता है। है ना. Look at what he's saying. देखिए वो क्या कहते हैं। If the love of Christ would be in us, अगर हमारे अंदर मसीह का प्यार होता, you would have gone out to help somebody. आप बाहर जाते You have किसी को मदद preached the करने gospel के लिए। because you know how he will suffer in hell. आपने सुसमाचार इसीलिए बताया क्योंकि आप जानते हो नर्क में वो कैसे संघर्ष You know करेगा। why all that is stopping today? आप जानते हो क्यों वो सब आज के Because दिन रुक it गया is है? you, in you, that the sign of the end time is getting fulfilled. क्योंकि आपके अंदर वो अंत्य दिनों का चिन्ह वो परिपूर्ण हो रहा है। What a shame it is ये कितना शर्म की बात that this है sign is not coming fulfilled among the Gentiles or among others, but among the believers. The sign is getting fulfilled. क्योंकि यह चिन्ह अन्य लोगों में या फिर दूसरों लोगों में परिपूर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वासी लोगों में वो परिपूर्ण हो रहा है। We come to church the way we go to our offices. हम जिस तरह ऑफिस जाते हैं उसी तरह You know how कलीसिया they went आते to हैं। church? आप जानते हो किस तरह वो The कलीसिया moment गए they थे? saw each other in the church campus, they ran and hugged each other. जिस तरह वो एक दूसरे को चर्च में कलीसिया में देखते वो जाकर Today we गले don't मिलते। know who is staying in our next door in the apartment, and in the church we don't know the name, the person who is sitting on your next आज के दिन chair. हमारे घर के बगल में कौन रहते हैं हम उनका नाम नहीं जानते, और कलीसिया में हमारे बगल की कुर्सी में कौन बैठते हैं उनका नाम भी हम नहीं Because we जानते, have become a corporate
church? क्योंकि हम एक कारपोरेट चर्च कलीसिया बन चुके हैं। Am I running a corporate body or the body of Jesus Christ? क्या मैं एक कॉर्पोरेट शरीर को चला रहा हूँ या फिर यीशु मसीह के शरीर को चला I रहा better हूँ? check my life. मैं अच्छा रहेगा कि अपने Because आप को the मैं church जांच लूं। itself is showing at the beginning of the last days, love will grow cold. क्योंकि कलीसिया खुद दिखा रहा है कि अंत दिनों के प्रारंभ में पूरा प्यार वो ठंडा पड़ जाएगा। I tell you. मैं आपसे कहता You know, हूँ, it is the day of organic concentration. You know, if somebody is selling organic rice, we jump there. You know, what is organic rice, which is looking so precious today? It is nothing but the same rice that our ancestors ate every day, and today it is a precious thing. आज के दिन ऑर्गेनिक चावल जहाँ पर भी बेचते हैं, हम जाकर उसे लेते हैं और कहते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आदि में हमारे प्राचीन लोगों ने जो कुछ भी खाया वही चीज आज के दिन हमारे लिए श्रेष्ठ है। Same thing with church. वही कलीसिया के साथ Today we are भी। talking about the love. आज के दिन हम प्यार के बारे में Those बात days there कर was रहे no हैं। need to talk about it because it was alive. क्योंकि उन दिनों में उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा था। Come back. That's why Jesus said, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, come back to the place from where you have fallen. जिस जगह में तुम गिर चुके हो उस जगह में वापस लौट कर आ Do जाओ। the first works again. पहले कामों को फिर से तुम करना। My brother, my sister. मेरे भाई मेरे बहन, That's why I took the help of Matthew's gospel. इसीलिए मत्ती की सुसमाचार का मदद मैंने लिया। Because क्योंकि verse 12, when you read in Matthew verse 12, in Matthew chapter 6 verse 12, you will feel as if you read a line from the book of Revelation. You know? अगर मत्ती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक ने आपने But एक he वचन who पढ़ा। endures to the end shall be saved. Matthew 6:13. और जिस प्रकार और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। No, verse 13, Matthew chapter 24. Sorry, I'm saying 6, right? I'm very sorry. I confused you. Matthew 24. मत्ती का पुस्तक उसका That's right. 24वां अध्याय Verse 13. उसका 13वां वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धरे रहेगा। जो तकलीफ में है उसको धीरज रखना जरूरी है ना। The one who is in trouble only needs the patience, ना, endurance, ना। जो तकलीफ में है उसी को धीरज की जरूरत है। That means उसका अर्थ, if we are very comfortable, अगर हम बहुत आरामदायक you know, हैं, I'm not saying it, God hates it. मैं यह नहीं कह रहा हूँ परमेश्वर उसे नफरत करते But हैं, if you are comfortable for long time, लेकिन बहुत देर तक अगर if you are आरामदायक होंगे, comfortable, we are very comfortable and never faced a single controversy for sake of our faith. अगर आप बहुत ही आरामदायक हो और हमारे विश्वास के लिए एक भी कठिनाई या फिर कष्ट को हमने नहीं देखा है, I तो really doubt that faith. मैं सही में उस विश्वास पर शक करता हूँ। Only the person who plays the double game can be like that. वही इंसान जो डबल गेम खेलता है वो उसे कर To सकता the world, है। I'm one of you. दुनिया के लिए मैं तुम में से एक हूँ, And in the church, और कलीसिया oh में Jesus, my everything. यीशु मसीह तुम ही मेरे सब कुछ। Definitely you'll be the most comfortable person. सही में तुम बहुत ही And आरामदायक that's व्यक्ति how रहोगे। we are today. और उसी तरह आज के दिन हम हैं, We are heading towards the fire. हम अग्नि की ओर चल रहे You हैं। know, we need to grow up. हमें बढ़ना है। There is not a single church in the history इतिहास में एक भी कलीसिया नहीं that has है not faced the trouble. जो कठिनाई के सामना I'm not उन्होंने saying नहीं that किया। it is compulsory. मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो करना ही है। Pastor Paul Angicho, पास्टर पॉल whole एंगिचो South Korea has influenced. पूरा साउथ कोरिया पर उठा, Amazing revival. एक बहुतायत का अद्भुत But जागृति। believe me, लेकिन मुझ पर विश्वास they कीजिए, also came up in between the persecution. वो भी क्लेश के बीच में आ गए। Pastor Paul Angicho in his initial stage पास्टर पॉल एंगिचो उनके प्रारंभ was स्टेज में threatened to be chased out of the city, उनको धमकी दिया गया था कि उस शहर से बाहर डाल but he दिया जाए, stood his faith. लेकिन उनके विश्वास में वो खड़े रहे। Will you please stand with that faith क्या आप कृपया करके आपके विश्वास के साथ खड़े till the होंगे? end? अंत तक He stood that faith वो उनके विश्वास में वो and खड़े he हो गए witnessed the largest church in the world. और दुनिया में एक सबसे बड़ा कलीसिया का गवाही What a देते हैं। favor.
क्या एहसान And what a है grace. और क्या कृपा May है। the Lord grace us all. होना पाए कि Coming परमेश्वर back हम to सबको Revelation कृपा chapter दे। 2. प्रकाशित Or वाक्य else उसके I'll दूसरे come to अध्याय you में। quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Same verse 5. Verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. क्योंकि परमेश्वर एक ही है। Verse Revelation chapter 2. Yeah. Verse 5. क्योंकि परमेश्वर Revelation. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के काम कर। यदि तू मन न फिरेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। No, when we read it, we just generally read it. जब हम उसे पढ़ते हैं ऐसे ही आम तौर पर हम उसे पढ़ते हैं। If pastor gives this dhamki, अगर पासवान जी यह धमकी देंगे तो you will never come back in that church. आप कभी भी वापस उस कलीसिया में नहीं लौटोगे। Is it a threat? क्या वो एक धमकी है Is it a judgment? या फिर क्या एक If न्याय pastor है? speaks like this, अगर पासवान जी इस तरीके you से will बात label करते him, हैं, our pastor is very judgmental. आप ऐसे पासवान जी को नाम देंगे कि वो बहुत न्याय निर्णय करते हैं। What will tell Jesus now? अब यीशु मसीह को क्या कहेंगे? He's saying, वो कह रहे हैं repent, पश्चाताप करना, come back, वापस do the लौटना, works first that you used to do. पहले काम जो तुम करते थे उन कामों को वापस करना। Otherwise, नहीं तो I myself, I'll remove you. मैं खुद तुम्हें निकाल दूंगा। Now what you will label Jesus? अब तुम यीशु मसीह को क्या नाम दोगे? That he's threatening? क्या वो धमकी दे रहे हैं? What will call him? आप उन्हें क्या नाम देंगे? My dear, मेरे प्रिय लोग, neither is threatening ना ही वो धमकी दे रहे nor हैं is lying. और ना ही वो झूठ बोल रहे हैं। He is showing them what they're bringing upon themselves. अपने आप पर वो क्या ला रहे हैं वो यीशु मसीह उन्हें दिखा रहे हैं। That's it. उतना ही। And now, और अब what happens to the church if he removes the candlestick? कलीसिया में क्या हो जाएगा अगर वो दिवट को निकाल देंगे? Is this scripture to the church in Ephesus? क्या ये वचन एफेसुस की कलीसिया के लिए Let me है? no, 1 minute. Let me explain it very clearly. मैं स्पष्ट तरीके से आपको विवरण We are करूंगा। reading the Jesus letter to Ephesus. हम यीशु मसीह के पत्र जो एफेसुस के लिए है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। Ephesus is in Asia Minor. एफेसुस वो आसिया माइनर में है। It was Ephesus is a city, metropolis city. एफेसुस एक राजधानी शहर है। In that there is a church, उसमें एक कलीसिया है। Church of Ephesus. एफेसुस का एक कलीसिया He है। praised them, उनको उन्होंने तारीफ किया, but later लेकिन उसके बाद he said, "You left your love. उन्होंने कहा तुमने पहले प्यार को छोड़ दिया है। You know, I am walking among the candlestick, walking among the churches. मैं 7 दिवटों कलीसियों के बीच में If फिर you रहा don't हूँ। repent, अगर तुम पश्चाताप I नहीं will करोगे remove your candlestick." मैं तुम्हारे दिवट को That निकाल means the दूंगा। church will disappear. उसका अर्थ कलीसिया वो मिट जाएगा, If we गायब take हो it a जाएगा। literal meaning, अगर उसका सही अर्थ आप लोगे, you know what is जैसा है वैसा ही लेंगे. अगर जैसा है वैसे ही अर्थ आप लेंगे। You know what is the situation आप today? जानते हो आज के हालात क्या है? Today, आज Ephesus एफेसुस is in Turkey वो टर्की में है and hardly any Christians. और वहाँ पर बहुत ही मसीह लोग नहीं है, बहुत कम है। Hardly churches. वहाँ पर थोड़े ही कलीसिया है। So did Jesus remove that candlestick? तो क्या यीशु मसीह ने उस दिवट को निकाल दिया? That means they never repented इसका अर्थ उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया and God forgot them. और यीशु परमेश्वर ने उन्हें भूल गए। If it is so, अगर वो इस तरीके then से है, shouldn't we wake up? तो क्या हमें नहीं I hope you जानना है? understood this. मैं विश्वास करता हूँ आप इसे समझ Ephesus was रहे in Asia Minor. हैं। एफेसुस वो आसिया माइनर In में today's था। date, that is Turkey. आज के दिन में वो टर्की बुलाया जाता And where है is this church in Turkey today? और आज के दिन यह कलीसिया टर्की में कहाँ है? Shattered. वो बिखर चुका है Because the majority is Islam क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग इस्लाम के हैं and handful of Christians. और थोड़े ही गिनती में आने वाले And मसीह लोग Christians have no voice. और वहाँ पर मसीह लोगों के लिए कोई आवाज नहीं। They are minor of the minorities. वो सबसे छोटे संख्या में And Jesus had said 2000 years ago, और यीशु मसीह ने 2000 साल पहले Repent. कहा पश्चाताप करना, come back to your first love. तुम्हारे पहले प्यार में वापस Otherwise, लौटना, I'll remove your candlestick. नहीं तो तुम्हारे दिवट को मैं निकाल In the दूंगा। spirit realm,
आत्मिक मंडली में Every church has a candlestick. हर एक कलीसिया के लिए एक दिवट है। What happens if God, Jesus himself removes it? क्या होगा अगर यीशु मसीह खुद उसे निकाल देंगे, If he himself denies it? अगर वो खुद ही उसे नकार In the देंगे next तो week session, अगले सेशन में I'll be touching it in more detail. और भी विवरण में मैं उसे बताऊंगा। But today to explain you, लेकिन आज के दिन आपको this is a बताने के beautiful लिए thing. ये एक सुंदर सा चीज One है। day, एक दिन Jesus यीशु मसीह was sitting वो in the बैठे one day Jesus was sitting in the temple of Jerusalem. एक दिन यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में He was बैठे sitting and थे। watching everything. वो बैठकर सब कुछ देख रहे And his थे disciples came और उनके चेले वहां पर and आ he गए told him, और यीशु मसीह से कहने लगे, you know, they said, उन्होंने कहा, Lord, look परमेश्वर at these magnificent structures and the size of the stones. इन शानदार पत्थरों को और सारे खंभों को देखो। पत्थरों, हाँ. And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, you know, तुम जानते हो stone will be not left upon the stone, everything will be destroyed. कोई भी पत्थर पर छोड़ दिया नहीं जाएगा, सब कुछ नाश हो Did जाएगा। Jesus simply just prophesy? क्या यीशु मसीह ने आसान तरीके से उसे भविष्यवाणी किया? This is what happens when God gets out of the church. यही होता है जब परमेश्वर कलीसिया से बाहर निकलते wait. हैं। Let's see what happened. देखेंगे कि क्या हो And the गया। next following trip, और अगला ही यात्रा में, in the next trip, अगले यात्रा remember में, Jesus said, आप याद रखिए यीशु stone मसीह will ने be not कहा, left on the stone, कोई his भी disciples. पत्थर पर नहीं when रुकेगा। this whole building, this whole church will be, this whole temple will be destroyed. जब यह पूरा मंदिर नाश हो जाएगा। Was he just predicting? क्या वो ऐसे ही अंदाज में कह रहा था? Was he prophesying? क्या वो भविष्यवाणी कर रहा था? Or did he saw something in the future? या फिर भविष्य में उन्होंने कुछ देखा? Because next time when he came, क्योंकि अगली बार जब वो आए, he said, उन्होंने कहा, same Jesus. वही यीशु मसीह। You see, please catch this. कृपया करके इसे समझ लीजिए। Jesus, यीशु मसीह first time when he came, पहली बार जब वो आए, he said, उन्होंने कहा, this will not remain. यह नहीं रहेगा। Second time when he came, or last time when he came, जब आखिरी बार वो आए, last time when he came to Jerusalem, आखिरी बार जब वो यरूशलेम में आए, he said, उन्होंने कहा, you have made the house of God the den of thieves. तुमने परमेश्वर के मंदिर को चोरों का गुफा बना दिया। Correct? सही है। That means उसका अर्थ same Jesus वही यीशु in मसीह Revelation said, प्रकाशित वाक्य में उन्होंने I will कहा, remove your candlestick. मैं तुम्हारे दिवटों को निकाल दूंगा। That means उसका अर्थ temple was there. मंदिर वहां पर था। He saw what they would do, उन्होंने देखा वो क्या करेंगे, that they threw God out. कि उन्होंने परमेश्वर को बाहर फेंक दिया। Yes, I said right. हाँ, मैंने सही They कहा। threw God out. उन्होंने परमेश्वर को बाहर फेंक And they दिया became the controllers. They became the rulers. That's why it was always saying the ruler of the synagogue, the owner. How can they be they became the center of that church. और वह उस कलीसिया के राज करने वाले और उस पर अधिकार चलने वाले लोग They बन गए। became the rulers of the temple. उस मंदिर के राज चलाने वाले अधिकारी वो बन गए। And God had to get out. और परमेश्वर को बाहर जाना And when पड़ा। God get out, और जब परमेश्वर बाहर जाते हैं, it will not remain. वो कभी नहीं रुकता। It is His kingdom. वो उनका राज्य It है, is His temple. वो उनका So मंदिर है। Jesus told them, इसलिए यीशु मसीह ने it उनसे will be कहा, destroyed. वो नाश हो जाएगा। Oh. And when the Romans came, और जब रोमी लोग वहां पर आ गए and the following rulers came, और वहां पर रहने वाले अधिकारी जब आ it गए, was totally destroyed to such an extent that till today it is never built in Jerusalem. इतना परिपूर्णता से वो नाश हो गया कि आज के दिन तक वो यरूशलेम में वापस बांधा नहीं Jesus गया। removed the candlestick. यीशु मसीह ने उस दिवट को निकाल दिया। What happens? क्या होता है? Judaism is still there. यूदाइज्म यहूदियों का समुदाय- साम्राज्य वहां पर है, समुदाय अभी भी है. समुदाय अभी भी वहां पर है, The religion is there, वहां पर धर्म है, but the candlestick is gone. लेकिन दिवट वो चला गया What है। happens? क्या होता है? Your church building will be there. आपका कलीसिया का बिल्डिंग रहता है, Religion, I did not say faith. Religion will be there. वहां पर धर्म में रहेगा, Religious talk will be given in talks. वहां पर धार्मिक चर्चे भी A होंगे, religious book will be taught. वहां पर धार्मिक पुस्तक भी सिखाया But जाएगा, the God Himself will not be there. लेकिन परमेश्वर खुद वहां पर नहीं रहते। Such church and becomes a community.
ऐसा कलीसिया वो एक समाज बन which जाता है practices a religion. जो धर्म को अभ्यास करता अभ्यास तो है। करता है, that practices the religion, वो धर्म को अभ्यास तो करता है but never relates with God. लेकिन कभी परमेश्वर के साथ संपर्क में नहीं आते। Morning they read the Bible, सुबह में वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते night they हैं, get drunk and abuse one another. रात को वो पीकर एक दूसरे को वो गालियां देते हैं। They sit in the church, वो कलीसिया में बैठते हैं but they trouble one another. लेकिन वो एक दूसरे को Because तकलीफ देते हैं They are sitting in the system of religion, क्योंकि वो धार्मिक व्यवस्था में but बैठे हैं not in the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में But नहीं। those who sit in the presence of लेकिन God, जो कोई परमेश्वर की the उपस्थिति church में that बैठते dwells हैं, in the presence of God, जो कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में वास they करता है, walk with God. वो परमेश्वर के साथ चलते I हैं। hope it is helping us. Next session, I'll try to go more detail in that. दूसरे सेशन में और भी विवरण में मैं उसे जाऊंगा। You see, आप देखिए, they preached Messiah will come. उन्होंने प्रचार किया कि मसीह आएंगे। One rabbi preached better than other rabbi. एक रबाई दूसरे रबाई से भी बहुत But बढ़कर when the उन्होंने Messiah सिखाया। came, लेकिन जब मसीहा They आए, crucified him. उन्होंने उनको क्रूस पर That's डाल what the दिया। religion will do. वही धर्म करेगा। But the word of God लेकिन परमेश्वर का वचन will transform us. वो हमें बदल देगा। Verse chapter 2 verse 6. उसका दूसरा अध्याय उसका छठा But वचन। this you have, that you hate the deeds of Nicolaitans, which I also hate. पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। Amen. आमीन। Now the moment we read it, अब जिस क्षण हम उसे पढ़ते and हैं, a lot of questions arise. Who is this Nicolaits? बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, निकोलियो कौन You है know, and what is their deeds? और उनके काम क्या है। Now, अब there are a lot of teachings trying to creep in there. अब बहुत सारे सीख वहाँ पर इकट्ठा One होने की simple कोशिश line करो। I'll tell you. एक साधारण सा लाइन मैं आपसे बताऊंगा, Very simple line. बहुत ही आसान लाइन। Any teaching, कोई भी सीख, any practice, कोई भी अभ्यास, any lifestyle कोई भी जिंदगी का that is क्रम not pleasing to God जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा, will be denied. वो नकार दिया जाएगा। Jesus will deny them. यीशु मसीह ने नकार Whether he is देंगे, a Nicolite, चाहे वो निकोलियों में से some हो otherite, या फिर किसी और जाति से हो Amalekite, whatever, या फिर अमालिकियों में से हो, whatever be their teaching. कुछ भी उनका सीख But हो, if it is against the word of God, लेकिन अगर वो परमेश्वर के if वचन it के is, विरुद्ध है, if it is against holiness, अगर वो पवित्रता के विरुद्ध है, word of God, परमेश्वर के वचन से, heaven, स्वर्ग, sacrifice, त्याग, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, no, it is against the Lord. वो परमेश्वर से विरुद्ध है। So in other words, इसलिए दूसरे भाषा में, on the other side, दूसरी तरफ some authors came up with the books about these Nicolaits. इस निकोलियों के बारे में लिखते हुए थोड़े लेखक पुस्तक लेकर As I आए। had said earlier, जिस तरह मैंने पहले आपसे my बताया, commitment to this teaching is for our life transformation and for the preparation of our hearts and our lives for the coming of the Messiah. यह सीख जो मैं कह रहा हूँ उसका मुख्य बिंदु यह है कि हमारा जिंदगी बदल जाए और अपने हृदय को, अपने आप को हम तैयार कर ले यीशु मसीह आने I तक। do not want to go into who they were and all those details, मुझे यह विवरण में नहीं जाना कि वो कौन थे और वो सारी but just चीजें, want to clarify one clarification, लेकिन एक ही चीज को मुझे स्पष्ट करना because there is है, one teaching about these Nicolaits. क्योंकि यह निकोलियों के बारे में एक सीख है। Depending upon the name that sounds very similar in book of Acts by name Nicholas. निकोलोस नामक एक नाम जो प्रेरितों के पुस्तक में संबंधित है उसको लेकर, And the teaching began to come up और वो सीख ऊपर आने लगा that this Nicholas कि यह निकोलस began a cult, began a wrong doctrine, a wrong teaching, एक गलत सीख को उसने प्रारंभ किया, which became with the name, his followers were begin to be recognized as Nicolites. उनके पीछे जो जा रहे थे उनको निकोलियो कह के नाम So दिया who गया। was this Nicholas? तो फिर ये निकोलस कौन And था? I don't feel comfortable in my heart to agree with it completely. और मैं मेरे हृदय में उससे could सहमत be नहीं हूँ, possible. उससे परिपूर्णता से सहमत It होने could के be लिए। possible. वो संभव हो सकता है, But when there are no sufficient historical evidence, it won't be good. It never will be good on any gentleman. It won't be never be good on any God-fearing person to blame somebody from the history that this is what because of them happened when we don't have good proofs from the history.
अगर इतिहास में से हमारे पास काफी सबूत नहीं है, तो एक अच्छे मनुष्य, परमेश्वर से डर में चलने वाले मनुष्य होने के नाते किसी और पर इल्जाम डालना वो अच्छा नहीं रहेगा। Acts chapter 6 verse 5. प्रेरितों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका When they 5वां were वचन। electing a team of men to take care of the table of the widows in book of Acts in the first church. प्रेरितों की पुस्तक में पहले कलीसिया में विधवाओं की शुद्धि देने के लिए जब वो लोगों को चुन रहे थे, It is said in verse 5, 5वें वचन में वो कहता the है, saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, the man full of faith and Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas. Who was Nicholas? The next line says, a proselyte from Antioch, a man from Antioch who accepted Judaism. Nicholas. यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और पुकरुस और निकानोर और निमोन को और परमीनास को, अंतकी से निकुलोस को, जो यहूदी मत से आ गया था, चुन लिया। हाँ, जो यहूदी मत से आ गया था वहां पे लिखा है, और इंग्लिश और कन्नड़ में लिखा है जो यहूदी मत को अपना लिया था। जो यहूदी मत को उन्होंने अपना He was from Antioch. वो यहूदी मत से आया Because था। his name goes similar to Nicolaites. Nicholos, Nicolite. उनका नाम निकोलुस और निकोलियो वो समान है, एक सा है, इसीलिए। So there arise in the history, or some authors came up with the ideology. वहाँ पर इतिहास में या फिर कुछ लेखक थोड़े से योजना से वो So this सोच could be the लेकर same आए। Nicholas यह वही निकोलस हो who सकता came है, and accepted Judaism, जो आकर यहूदियों and के from मत को चुन Judaism लिया, he believed in Jesus. और यहूदियों के मत से यीशु मसीह Over को the उसने period of विश्वास years, किया। थोड़े साल के समय में he started his own doctrine, उसने अपने सीख को प्रारंभ किया, and his followers were called Nicolaites by the time of Revelation. और That is उसके- around 65 to 70 years. और उसके पीछे जाने वाले 70 साल के बाद वो निकोलिया कह के उन्हें नाम दिया गया। But I doubt the idea, लेकिन उस सोच पर मैं because there थोड़ा are no शक करता sufficient हूँ, evidences. क्योंकि वहाँ पर जितना चाहिए उतना So सबूत whoever नहीं be है। these Nicolaites, क्योंकि ये निकोलियो कोई like भी in our हो, generation, जैसे हमारे like संतति में Branhamite, ब्रहनमाइट्स, William Branham. विलियम ब्रैनहम। Check it out on the internet. इंटरनेट में आप Search सर्च for some कीजिए, spiritual books, you'll find him. आप आत्मिक पुस्तकों के बारे में ढूंढिए, आप उन्हें Back in the मिलेंगे। 90s and 80s, I believe. 80 साल में William Branham, विलियम a ब्रैनहम world-renowned man of God, दुनिया में जानी नामी So परमेश्वर का anointed, मनुष्य, इतना भविष्य so अभिषेक से powerfully भरा used हुआ, by God. इतना परमेश्वर से बलशाली और पर It is इस्तेमाल किया said गया। one of his photograph became so famous. उनका एक चित्र वो इतना He was नामी बन preaching गया। one day. वो एक दिन A प्रचार कर रहे photographer थे। took the photograph of a preacher. एक फोटोग्राफ ने एक चित्र को लिया, And in the फोटो को लिया, photograph, और उस फोटो A में halo appeared, light ring halo appeared on his head. उनके सिर पर एक छोटा सा रिंग वो आ गया, रोशनी का रिंग आ गया. रोशनी का रिंग आ गया, And that became famous. और वो इतना नामी हो गया। And he creative miracles. और बहुत सारे महान चमत्कार, Creative miracles. बहुत चमत्कार, Blind eyes opening. वहाँ पर अंधों को Lame आँख, were walking. वहाँ पर लंगड़े His चलने preaching लगे। was powerful. उनके प्रचार वो बहुत But a day बलशाली थे। came लेकिन एक दिन When आया he declared himself that he is Elijah. जब अपने आप को उसने घोषित किया कि वह एलिया Because है। his followers, his people began to say, looking at the type of miracles that never seen in life. जिंदगी में कभी देखा नहीं उस तरीके के चमत्कार देखकर उनके लोग कहने लगे, You are Elijah. तुम And एलिया one हो। fine day, और एक he said he दिन is Elijah. उन्होंने कह दिया कि मैं He एलिया fell. हूँ। वो गिर गया, And then his followers और उसके पीछे जाने वाले लोग, started a group उन्होंने एक झुंड को who प्रारंभ would believe किया, only his preachings. जो सिर्फ उनके प्रचार पर विश्वास करते Hearing हैं। any other preacher is wrong for them. दूसरे प्रचारकों के प्रचार सुनना उनके लिए We गलत still है। have them
among us. अभी भी हमारे बीच में वो लोग They हैं। call them Brahmanites or only Jesus. वो अपने आप को ब्राह्मणाइट्स या फिर सिर्फ यीशु मसीह के बुलाते हैं। You see, आप that is an देखिए, evidence वो एक सबूत है। that something like that Nicolaites must have come in the early church. क्या उसी तरह से प्राचीन कलीसिया में पहले आदि के कलीसिया में निकोलिया आ Whatever गए। it is, वो चाहे कुछ it भी is हो, clear वो स्पष्ट that it was a है wrong teaching. कि वो एक गलत सीख It was है। not accepted by Jesus. वो यीशु मसीह के अधीन में It was नहीं था। manipulated, twisted scripture. वो बदला हुआ, थोड़ा सा बदल के बताया हुआ वचन था। So anything that falls in this grace, on that category, जो कुछ भी उस चीज में गिरता है, run out from there. उससे बाहर It भागिए। is not from the Lord. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। That's what the Bible, Jesus appreciated them. इसलिए यीशु मसीह ने उनका तारीफ किया। You hate even the Nicolaites the way I hate. जिस तरह मैं निकोलियों को नफरत करता हूँ, तुम भी उसी तरह से घृणा करते What a हो। dangerous statement. ये कितना खतरनाक While the स्टेटमेंट है। Nicolaitans may be thinking that, God loves them. जब निकोलिया सोच रहे होंगे कि परमेश्वर उनसे प्यार करते Jesus हैं, said, no. यीशु मसीह ने कहा नहीं। That's why इसीलिए Jesus is coming for the church that is pure, clean, spotless. इसीलिए यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए आ रहे हैं जो शुद्ध है, पवित्र The है और बिना दाग के last है। verse for today. आज के दिन अंत्य वचन, Verse 7. 7वां वचन। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। Amen. आमीन। Now that means, उसका I have अर्थ explained है- it in my previous sessions. मेरे थोड़े He दूसरे who और has सेक्शन an में मैंने ear, विवरण let him किया। hear. जिस किसी को आंख है वह That- सुने, आंख नहीं बेटा, कान. जिस किसी को कान है वह सुने। That means उसका अर्थ है willing to accept. स्वीकारने के लिए जो इच्छा रखते हैं। Because what I spoke is difficult to accept, right? क्योंकि जो कुछ मैंने कहा वो स्वीकारने के लिए So the बहुत Lord is कठिन saying, है he ना। who is willing to accept, let him accept what the Spirit is saying. इसीलिए जिस किसी को कान है वो स्वीकार ले, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो कह रहा है। And to him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of paradise of God. और जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के वृक्ष से फल खाने दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। Please refer to my sermon, Paradise, under title Paradise. पैराडाइज, स्वर्ग लोक, पैराडाइज जो टाइटल दिया गया है, उस प्रचार संदेश को आप सुनिए। Please refer to it. उसे आप सुनिए। There I have explained about Paradise and Eden. वहाँ पर एदेन बाग और स्वर्ग लोक के बारे में And this मैंने verse will be विवरण explained किया। there very clearly. और यह वचन बहुत स्पष्ट तरीके से वहाँ So पर विवरण please किया refer गया to है। our sermon under the title Paradise. पैराडाइज टाइटल दिया गया On the संदेश को YouTube में जाकर आप उसे देख I believe today लीजिए। you are blessed. मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन आप आशीषित हो। Next week we'll continue in verse 8. गुजरे हफ्ते हम, आने वाले हफ्ते हम 8वें वचन में आगे God bless बढ़ेंगे। you परमेश्वर and आपको be आशीषित with you. करे और आपके साथ रहे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते Father, we हैं। thank you so much. पिता, आपको हम For बहुतायत nothing रीति is से धन्यवाद impossible देते with हैं, you. क्योंकि आपसे असंभव कुछ We नहीं give you all है। the glory. आप ही को सारा In महिमा Jesus' name देते we pray. हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit be with us all now and forever and ever, O Lord. Amen. God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।